अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी परेशान हाल इंसान की मदद करे, अल्लाह ताला उसके लिए 73 मगफिरतें लिखेगा, जिनमें से एक मगफिरत तो उसके तमाम कामों की इस्लाह के लिए काफी है और 72 क़यामत के दिन उसके लिए दर्जात बन जाएंगे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। साबिक़ा हुकूमतों ने तवील इक़्तिदार में जो काम नहीं किए थे वो काम टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ 7 सालों में अंजाम दिए। 24 घंटे बरक़ी सरबराही ने सनतकारों को रियासत की सिमत मुतवज्जा किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। नवानाथ प्रेस क्लब आरमूर की बॉडी की तश्कील। सैयद जफर अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकानों का हसूल इस कमेटी का अहम निशाना और दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दी जाएगी। सड़क हादसे में हलाक 25 साला खातून के अफराद खानदान ने मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से मुआवजा फराहम करने की दरख्वास्त की। यूथ आइकॉन की नुमाइंदगी पर एमएलए का मुस्बित रद्द-ए-अमल। टूटकर गिरने वाले दरख्त की जद में आकर 12 साला लड़की हलाक हो गई थी। टीआरएस कायदीन की नुमाइंदगी पर एमएलए जीवन रेड्डी ने माली इमदाद मंजूर करवाई। आज टीआरएस कायदीन ने मुआवजे का चेक वालिदैन के हवाले किया। अब खबरें तफसील से। साबिक़ा हुकूमतों ने जो काम तवील इक़्तिदार के दौरान नहीं किए वो काम टीआरएस हुकूमत ने सिर्फ 7 सालों में अंजाम दिए हैं। रियासत तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे बरक़ी सरबराही होती है। वर्नी मार्केट कमेटी चेयरपर्सन की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की निगरानी में आज वर्नी मार्केट कमेटी की 9 नामजद चेयरपर्सन ने अपने ओहदे का हल्फ लिया और ईमानदारी व फर्शनासी से खिदमत अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 9 नामजद चेयरपर्सन को तलखीन की कि वो वर्नी मंडल में ज़राई तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करें और किसानों को मुनासिब कीमतों की फराहमी और अजनास की फिलफोर खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाएं। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए मुसलसल कोशां है। गुज़िश्ता 70 सालों से जो काम साबिक़ा हुकूमतों ने अंजाम नहीं दिए थे, रियासती वज़ीर आला केसीआर ने सिर्फ 7 सालों में इन कामों की तकमील कर दी। हर शोबे को उन्होंने तरक्की से हमकिनार कर दिया। जदीद व असरी टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त हौसला अफजाई की गई। मुल्क के सनतकारों को रियासत की तरफ मुतवज्जा किया गया क्योंकि तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे मुसलसल बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जाती है। बरक़ी की वाफर सरबराही ने जहां सनतकारों को मुतवज्जा किया वहीं ज़राई शोबा भी तेज़ रफ्तार तरक्की करता चला गया क्योंकि बरक़ी की मौसर सरबराही की वजह से ज़राई सैराबी की ज़बरदस्त सहूलत हासिल हुई। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने बेघर गरीब ख़ानदानों में डबल बेडरूम मकान बनवा कर तकसीम करवाए और इनको एक बेहतरीन मकान की छत फराहम कर दी। इसी तरह आसरा वज़ीफ़ात के ज़रिए ज़ईफ़ मर्द ख़वातीन और बेवाओं व मुतलक़ा ख़वातीन को भारी माली इमदाद फराहम की जा रही है। लड़कियों को पैदाइश से लेकर पीजी तक तालीम के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है और शादियों के लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के जरिए इमदाद फराहम की जा रही है। इसी तरह कई और स्कीमात है जिससे अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी के चेकों को मुस्तहिक खानदानों के हवाले किया। वर्नी मार्केट कमिटी अध्यक्षुरालिगा प्रमाण स्वीकारं చేసినటువంటి శ్రీమతి మూడు కవిత అంబర్ సింగ్ గారికి మీ అందరి చప్పట్ల మధ్యన అభినందనలు శుభాభివందనాలు. ఈనాటి మార్కెట్ కమిటీకి ఉపాధ్యక్షులుగా నియమించినటువంటి వెల్లపూడి గోపాల్ గారికి అభినందనలు శుభాకాంక్షలు. బహుశా రాష్ట్రంలో ఉన్న చైర్మన్ మొత్తం తీసుకుంటే అతి చిన్న వయసు చైర్మన్ మన మూడు కవితలే ఉండవచ్చు. బహుశా మండలం లక్ష్మి ఇక్కడ ధనం ఉన్నటువంటి మండలం, ధనం ఉన్నటువంటి మార్కెట్ కమిటీ, ఇప్పుడు ఆడబిడ్డ లక్ష్మి కాబట్టి ఇంకా డబల్ రెట్టింపు ఆదాయంతో రైతులకు
ఈ మండలం సుభిక్షంగా ఉండాలని భగవంతుడు కోరుకుంటా ఉన్నాం. చాలా 2 లక్షల మందికి ఇవాళ రాష్ట్రం పెన్షన్ ఇస్తుంది. దేశంలో 42 లక్షల మందికి సంవత్సరానికి 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం. 57 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి పేదవాడి పేరు తలుచుకుంటుంది కాదా? ఏ ఊరు కావురు సర్పంచ్ అవతారం ఎత్తే కాదా అవుతుంది. బడ్జెట్ సీఎం గారు బడ్జెట్ కూడా ఎక్కడ పెట్టాడు? ఇంకో 5-6 లక్షలు పెరుగుతుండొచ్చు. కానీ ఎక్కడ పోయినా మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలు పోయినా, మీరు పోయినా, మేము పోయినా, ఎక్కడ పోయినా మళ్ళీ గ్రామంలో పెన్షన్ కావాలని అడిగే వ్యక్తి మళ్ళీ మిగలద్దు. 1.5 माह कबल एक दरख्त की जद में आकर आरमूर में एक 12 साल लड़की की मौत हो गई थी। टीआरएस कायदीन की जद्दोजहद से इस लड़की के खानदान को 3,50,000 रुपये की माली इमदाद की मंजूरी अमल में आई। मुतासरा खानदान और टीआरएस कायदीन ने आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। आरमूर टीआरएस कायदीन की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से एक हादसे का शिकार खानदान को माली इमदाद हासिल हुई। इस सिलसिले में सीनियर टीआरएस कायद उस्मान अली हजरमी ने खुसूसी जद्दोजहद की थी। 45 दिन कबल एक दरख्त के गिरने की वजह से उसकी जद में आकर एक 12 साल लड़की हलाक हो गई थी। यह हादसा लड़की के अफराद खानदान के लिए अलमनाक था। इस 12 साल लड़की की हादसाती मौत ने आरमूर शहर को रंजो अलम का शिकार बना दिया था। इसके बाद से ही टीआरएस कायदीन बिलखुसूस उस्मान अली हजरमी इस लड़की के अफराद खानदान को मुआवजा दिलाने की जद्दोजहद में मसरूफ हो गए। 45 दिन बाद इनकी ये जद्दोजहद समर आवर साबित हुई और इस लड़की के अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से 3,50,000 रुपये की भारी माली इमदाद की मंजूरी अमल में आई। इसमें आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का अहम रोल शामिल था। आज टीआरएस आरमूर के कायदीन ने मुआवजे का चेक मरहूम लड़की के वालिदैन के हवाले किया। इस मौके पर सीनियर टीआरएस कायद नरसिम्हा नायडू, वाइस चेयरमैन आरमूर बल्दिया शेख मुन्नू के अलावा काउंसलर अब्दुल रहमान, मोहम्मद इम्तियाज, अतीक और समाजी कारकुन मोहम्मद उमर भी मौजूद थे। इन कायदीन के अलावा लड़की के वालिदैन ने एमएलए जीवन रेड्डी से दिली इजहार तशक्कुर किया। नवनाथ प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात। नवा तेलंगाना के सहाफ़ी एम नरेंद्र सदर और सियासत के नुमाइंदे सैयद जफर अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। सहाफ़ियों के लिए डबल बेडरूम मकान और दीगर मसाइल की 109 तश्कील शुदा कमेटी के अहम मकासद में शामिल। जफर अली का बयान। आरमूर नवानाथ प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात अमल में लाए गए। इस प्रेस क्लब आरमूर की नई बॉडी के लिए बिला मुकाबला सदर की हैसियत से एम नरेंद्र सहाफ़ी, नवा तेलंगाना जनरल सेक्रेटरी सदर जफर अली सहाफ़ी, रोजनामा सियासत एजाजी सदर एस श्रीनिवास नायब सदर, एन प्रशांत खाजिन, गंगा मोहन के अलावा एडवाइजर अब्दुल अजीम, संजीव नरेश का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। ये इंतखाबात आरएनबी गेस्ट हाउस आरमूर में अमल में आए। सहाफ़ियों के प्रेस क्लब की नई कमेटी के इंतखाब पर मुंतखब नुमाइंदों की गुलपोशी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर नरेंद्र ने मुखातिब करते हुए इनके इंतखाब पर साथी सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और तमाम सहाफ़ियों के देरीना मसाइल हल करने का तयक़ुन दिया। इसके अलावा प्रेस क्लब आरमूर जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि इज्तिमाइयत ऐसी ताकत है जिसके जरिए अपनी बात को मनवाया जा सकता है। इज्तिमाइयत के जरिए रुकने असम्बली आरमूर पीयूसी चेयरमैन के ताउन से सहाफ़ियों के मसाइल, डबल बेडरूम और दीगर को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हल करने की कोशिश की जाएगी। छोटे बड़े तमाम अखबारात, न्यूज़ चैनल्स के सहाफ़ियों के साथ किसी किस्म की तफरीक के बगैर ये प्रेस क्लब काम करेगा और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर वेलनेट और दीगर सहाफ़ी कसीर तादाद में मौजूद थे। आज नवनाथपुरम प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें प्रेसिडेंट की हैसियत से नरेंद्र का इंतखाब अमल में आया, गौरव अध्यक्षुడు सीनन्ना का इंतखाब अमल में आया, इसी तरह मेरा इंतखाब सेक्रेटरी की हैसियत से अमल में आया और तमाम एकजुटती के साथ ये तमाम लोगों को चुना गया। इसका मकसद ये है प्रेस क्लब का कि तमाम छोटे बड़े अखबारात, चैनल्स के तमाम सहाफ़ियों को लेकर हम हमारे जो भी मुतालबात है हुकूमत से होने दीजिए, जो भी मसाइल है हम रुकन असम्बली आरमूर पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी के ताउन से ये पूरे मसाइल हल करेंगे और सबको लेके चलेंगे, एक एकता रखेंगे और
तमाम मसाइल हल करेंगे और पूरे ग्रुपिज़म को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। ఈరోజు నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్ ఆర్మూర్ జర్నలిస్టు మిత్రులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కృషితో ఆయన సహాయ సహకారాలతో జర్నలిస్టు మిత్రులందరికీ డబుల్ బెడ్ రూమ్లు ఇళ్ల నిర్మాణాలు కోసం ఈ కమిటీ ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. జర్నలిస్టు సమస్యలపైన కూడా ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ ముందుండి పోరాడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. సందర్భంగా బాధ్యతలు చేపట్టి మా పైన బాధ్యతలు చేపట్టినందుకు గాను వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ వారికి ఎల్లవేళలా తమ వంతు కృషి చేస్తామని చెప్పేసి మీ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. निर्मल से भैंसा आते हुए मोटरसाइकिल पर सवार एक 25 साल खातून हादसे का शिकार होकर बरसरे मौका ही हलाक हो गई. इसके अफराद खानदान ने टीआरएस यूथ आइकॉन कायदीन के हमरा एमएलए जी विठल रेड्डी से मुलाकात की और हुकूमत से मुआवजा दिलाने की ख्वाहिश की. जिले के भैंसा शहर से ताल्लुक रखने वाला एक जोड़ा मोटरसाइकिल पर सवार निर्मल से भैंसा के सिमत आ रहा था. दिलावरपुर टोल प्लाजा के करीब पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनकीद की जा रही थी. तनकीद की वजह से ये जोड़ा अपनी बारी का मुंतजिर था कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनको टक्कर दे दी. इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 25 साल खातून बरसरे मौका ही हलाक हो गई. आज इस खातून के अफराद खानदान ने टीआरएस यूथ आइकॉन की क़यादत में रुकने असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी से आईबी गेस्ट हाउस में मुलाकात की और मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम की जाए. इस हादसे में यह खानदान मुकम्मल तौर पर बिखर चुका है और इनकी एक कीमती जिंदगी का ज़िया हुआ है. जिदा समात के बाद एमएलए जी विठल रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत से मुमकिन नुमाइंदगी करते हुए इस खानदान की माली इमदाद की कोशिश करेंगे. इस मौके पर एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, यूथ आइकॉन कायद वासे रसूल के अलावा रसूल कुरैशी, शेख आहद साहिल, मुनीरुद्दीन, सैयद जावेद, अमीर खान, शेख अनवर, उमर कुरैशी, अजीम कुरैशी के अलावा दिगर मौजूद थे. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा. गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है. फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद. इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है. इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है. जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है. इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है. नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है. हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद. मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें. फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323. नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है. हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा. MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है. MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है. बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है. साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है. MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है. साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त. इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है. मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद. कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502. हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन. जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा,
मियां बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल, नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बोधन के रोजनामा एतमाद के नामानिगार इरफान अहमद खान का ताज़ियती इजलास। शुरका ने मरहूम को खिराज क़ीदत पेश की और कहा कि इनकी जिंदगी जद्दोजहद से इबारत थी। वो एक मिलनसार और खुश अखलाकी इंसान थे। इनकी मगफिरत के लिए दुआ की गई। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम बोधन के जनरल सेक्रेटरी इरफान खान मरहूम की याद में मुनक्किदा ताज़ियती तकरीब से बानी फोरम खुर्शीद हुसैन अख्तर ने मुखातिब करते हुए कहा कि इरफान खान के इंतकाल के बाइस फोरम एक हरकियाती ओहदेदार से महरूम हो गई। मरहूम ने 2 साल कबल फोरम के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की करते हुए उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए नुमायाँ खिदमत अंजाम दी थी और वो बतौर एजाजिया पेशा सहाफ़त से वाबस्ता थे। क़ब्ल अज़ी वो बाबू खान ट्रस्ट के सुपरवाइज़र की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बादिज़ा उन्होंने RK इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर लैब असिस्टेंट पर खिदमत अंजाम दी थी। बानी कॉलेज डॉक्टर व ज़राअत रसूल के इंतकाल के बाद और कॉलेज बंद होने पर बेरोजगार हो गए थे और रोजगार की तलाश में रहते हुए सहाफ़त से वाबस्ता थे। बादिज़ा फोरम के साबिक़ा कारगुजार सदर जलील बेग ने बताया कि इरफान खान एक मिलनसार खुश मिजाज शख्सियत के हामिल थे, जिसकी वजह से हम एक हरकियाती दोस्त से महरूम हो गए, जिसका हर एक को अफसोस होता है। इस मौके पर फोरम के वफद ने मरहूम सहाफ़ी इरफान खान के मकान पहुंचकर इनके फर्जंद इमरान खान को अतिया 10,000 रुपये नक़द दिया। इस इजलास में फोरम सदर अब्दुल कुद्दूस, साबिक़ा सदर जलील बेग, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल्ला कुरैशी, साजिद खान, ट्रेजर फोरम विकारुद्दीन मेराज और रुकन रफीक अहमद ने शिरकत की। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद के पुरफिजा इलाके गगन पहाड़ शमशाबाद में अनमोल 11 टावर्स के तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की शिरकत। G+14 इमारतें कमर्शियल और रेसिडेंशियल अगराज पर मबनी होंगी। हैदराबाद के पुराने शहर और जिला रंगारेड्डी की हुदूद में सबसे बड़े रिहायशी व तिजारती अगराज पर तामीर किए जाने वाले हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स अनमोल 11 टावर का गगन पहाड़ शमशाबाद में संगे बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना के मारूफ बिल्डर सैयद अनीसुद्दीन, रफीक क़िमानी, सैयद अदीलुद्दीन और बरकत के अलावा इस अराजी के मालिक मोहम्मद समीर, मैनेजिंग डायरेक्टर अनमोल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट को मुतारुफ करवाया। ये प्रोजेक्ट 3.5 एकड़ अराजी पर 3 बरस में मुकम्मल किया जाएगा और ये एक हमा मकसदी और शानदार प्रोजेक्ट साबित होगा, जिसमें G+14 की 3 इमारतें तामीर की जाएगी, जिसकी निचली 2 मंजिलें कमर्शियल असास पर होंगी। बाकी मंजिलें रेसिडेंशियल अगराज से तामीर की जा रही है। ये एक शानदार महल वकूफ पर तामीर किया जाने वाला हैदराबाद का अनोखा व बेमिसाल प्रोजेक्ट होगा, जिसको पहली नज़र में पसंद किया जाएगा। गर्मी के असरात को कम करने के लिए इसमें सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इलाका आलूदगी से मुकम्मल पाक और इंतहाई पुरफिजा है। ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट, हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्चीबौली, आउटरिंग रिंग रोड से मरबूत है। इस संगे बुनियाद तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, शाह आलम रसूल खान, मोहम्मद सलमान के अलावा दिगर मारूफ शख्सियतों ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। साबिक़ा हुकूमतों ने तवील इक़्तिदार में जो काम नहीं किए थे, वो काम TRS हुकूमत ने सिर्फ 7 सालों में अंजाम दिए। 24 घंटे बरक़ी सरबराही ने सनतकारों को रियासत की सिमत मुतवज्जा किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान।
नवानाथ प्रेस क्लब आरमूर की बॉडी की तश्कील, सैयद जफर अली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि सहाफियों के लिए डबल बेडरूम मकानों का हसूल इस कमेटी का अहम निशाना और दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दी जाएगी। सड़क हादसे में हलाक 25 साला खातून के अफराद खानदान ने मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी से मुलाकात की और हुकूमत की जानिब से मुआवजा फराहम करने की दरख्वास्त की। यूथ आइकन की नुमाइंदगी पर एमएलए का मुस्बित रद्द-ए-अमल। टूटकर गिरने वाले दरख्त की जद में आकर 12 साला लड़की हलाक हो गई थी। टीआरएस कायदीन की नुमाइंदगी पर एमएलए जीवन रेड्डी ने माली इमदाद मंजूर करवाई। आज टीआरएस कायदीन ने मुआवजे का चेक वालिदैन के हवाले किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।